हाय गाइस, दिस इज सरताज सर फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। आज हमें इस वीडियो में बात करनी है जो हमारी दो क्लासेस रह गई थी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको हैव बीन, हैज़ बीन, इन दोनों के दोनों टाइम वर्ड्स का कैसे यूज़ करना है। इट मीन्स एक हमारी कंडीशन आई थी, जो हमारी कंडीशन थी काम जारी और प्लस टाइम। इट मीन्स जो हमारा लॉन्ग टाइम से काम जारी था। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो लास्ट वीडियो में ओनली प्रेजेंट का पार्ट क्लियर किया था, कवर किया था। अब जो हम आगे कवर करेंगे, इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो हमें आगे की दोनों के दोनों प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के दोनों टाइम को कवर करना होगा। इन दोनों के दोनों टाइम को कवर करने के लिए टाइम वर्ड क्या है हमारा, दोनों के डायरेक्शन बॉक्स बनाएंगे। मैंने आपको दो प्रीपोजिशन इसमें यूज कराई थी, एक तो फॉर कराया था और एक सिंस कराया था। इन दोनों के दोनों प्रीपोजिशंस का यूज भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसमें हमारे दो तरीके के टाइम आए थे, एक तो काउंटेबल टाइम और एक अनकाउंटेबल टाइम। अब हम पास्ट एंड फ्यूचर वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं कि पास्ट का एरिया क्या होगा हमारा एंड फ्यूचर क्या होगा। हमारी कंडीशन क्या चल रही है, हमारी कंडीशन यही है काम जारी और प्लस टाइम, जिसको हमने ओनली प्रेजेंट के टाइम में यूज किया था। आज हम बात करेंगे पास्ट में कैसे हम इसको यूज करेंगे एंड फ्यूचर में हम कैसे इसको यूज करेंगे। इन दोनों क्लास के हमें डायरेक्शन बॉक्स देखने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्लास को बनाते हैं। हम यहाँ पर कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं। अब देखो, पास्ट के लिए हमें क्या टाइम वर्ड रखना है एंड फ्यूचर के लिए हमें क्या टाइम वर्ड रखना होगा। इसमें हमारी दो प्रीपोजिशन आई थी, प्रीपोजिशन भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी, सिंस और फॉर। एक बार और आपको बता देता हूं मैं। सिंस जो यूज होता है हमारा अनकाउंटेबल टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर जो यूज होता है हमारा वो काउंटेबल टाइम के लिए यूज होता है। यानी कि अगर हमें टाइम मेंशन ना भी अगर हम करें, टाइम को अगर ना भी हम रखें, और अगर इन क्लासेस के हमें डायरेक्शन बॉक्स टाइम वर्ड्स यूज करने होंगे, तब भी वो हमारे लॉन्ग टाइम को शो करेगा। जिसमें पास्ट के लिए जो हमें टाइम रखना है, काम जारी था और प्लस टाइम। टाइम जो हमारा दो प्रीपोजिशन में चेंज होकर के आया है, एक सिंस में और एक फॉर में, जिसके लिए हमें टाइम वर्ड क्या यूज करना है, हैड बीन। पास्ट के लिए हम टाइम वर्ड क्या यूज करेंगे, हैड बीन यूज करेंगे। और हैड बीन टाइम वर्ड के साथ में हमें एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा। हिंदी रहा था, रही थी एंड रहे थे। ये हमारा इसका डायरेक्शन बॉक्स निकल करके आया। दोनों के साथ में, दोनों की दोनों तीनों की तीनों क्लास के साथ में जो यूज होगा हमारा, वो सिंस भी यूज होगा एंड फॉर भी यूज होगा। मैंने आपको सिंस एंड फॉर दोनों की दोनों प्रीपोजिशन का यूज प्रॉपरली बताया है। अब देखो, इनके एग्जांपल्स हमारे क्या बनेंगे। हमने यहां पर 6 प्रोनाउंस यूज किए हैं, जो हमारे लिविंग्स प्रोनाउंस है, आई, यू, सी, ही, दे, वी। सिंगल टाइम वर्ड है हमारा हैड बीन, ओनली हैड बीन ही है। सारे के सारे डूवर्स के साथ में हम हैड बीन ही टाइम वर्ड यूज करेंगे। वो चाहे हमारा कोई सा नाउन आए या प्रोनाउन आए, वहां पर हमारा हैड बीन ही टाइम वर्ड यूज होगा। इसके अलावा हम कोई सा टाइम वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल ही हमारा टाइम वर्ड होगा। मैंने 6 आपको प्रोनाउंस बताए थे, इनकी जगह पर हम जितने नाम रखेंगे उतने हमारे नाउन आ जाएंगे। अब एग्जांपल देखिएगा, मैंने यहां पे यूज किया आई हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 days। मैं 2 दिन से कार चला रहा था। जब हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वहां पर हमें कंटिन्यू कार चलानी होती है। वहां पर कंटिन्यू चलाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम से काम जारी होता है, ये हमारा पास्ट का चला गया कि मैं 2 दिन से कार चला रहा था। इसमें मैं अगर रखूंगा सिंस वाला टाइम, आई हैड बीन ड्राइविंग द कार सिंस 2021। मैं 2021 से कार चला रहा था। अब इसमें हमारे 3 टाइम है, एक तो प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। कोई सा टाइम तो ऐसा होता है हमारा जो टाइम हमारा टाइम को बता करके चलता है। इट मींस प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को। जैसे अगर मैं बात करूं 2021 के पास में टाइम है कि ये हमारा पास्ट का टाइम वर्ड है, टाइम है, पास्ट का टाइम है 2021। फ्यूचर तो नहीं जाएगा, ना ही प्रेजेंट होगा हमारा, ये क्या है, पास्ट है। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 जो है ये प्रेजेंट वाला टाइम है हमारा।
अगर मैं बात करूंगा 2025, 26, ये मेरा सारे का सारा फ्यूचर का टाइम चला जाएगा। जब मुझे पास्ट के टाइम वर्ड यूज करने होंगे तो पास्ट वाला टाइम यूज करूंगा, जब मैं फ्यूचर का टाइम वर्ड यूज करूंगा तो फ्यूचर वाला ही टाइम यूज करूंगा। यहां पर मैंने एक फॉर वाला एग्जाम्पल दिया है आपको और एक सिंस वाला एग्जाम्पल दिया है। रोल नंबर सेकंड में आकर के मना करूंगा तो आई हैड नॉट बीन, ये एक हमारा पेयर टाइम वर्ड है। मैंने आपको पेयर टाइम वर्ड्स काफी सारे करा दिए हैं और पेयर टाइम वर्ड्स की कंडीशन भी आपको बताई है कि पेयर टाइम वर्ड्स की हमारी कंडीशन क्या होती है। पेयर टाइम वर्ड की कंडीशन चली जाती है हमारी कि जब भी हम किसी पेयर टाइम वर्ड को रूल नंबर सेकंड में ले जाकर के यूज करते हैं तो पेयर टाइम वर्ड के बीच में हमें नोट को लगाना होता है। अब देखो यहां पर हमारा पेयर टाइम वर्ड आया हैड बीन, हमें इसके बीच में ही नोट को लगाना होगा। जैसे हमने यूज किया आई हैड नॉट बीन preparing coffee for 2 weeks, मैं 2 हफ्तों से कॉफी नहीं बना रहा था। या मैं यहां पर रख दूंगा सिंस जनवरी, मैं जनवरी से कॉफी नहीं बना रहा था। अगर मैं बात करूं जनवरी की तो जनवरी प्रेजेंट में भी यूज हो सकती है, पास्ट में भी यूज हो सकती है एंड फ्यूचर में भी यूज हो सकती है। तीनों के तीनों टाइम में ले जाकर के हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास में कोई इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है। रूल नंबर थर्ड आया मेरा, मैंने मालूम किया हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस योर चाइल्डहुड, ये मैंने यहां पर सिंस वाला टाइम रखा। अगर मैं यहां पर रखूंगा फॉर वाला टाइम तो फॉर 10 ईयर्स, क्या आप 10 साल से गाना गा रहे थे। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको हैव बीन हैज बीन कवर कराया था, जो इसका प्रेजेंट वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको सी एंड ही में से दोनों एक डूअर में से एग्जांपल दिया था। इस वाली क्लास में और एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, मैंने ओनली आई एंड यू डूअर पर ही एग्जांपल दिया है। बाकी के जितने भी डूअर्स हैं आपको ओनली डूअर्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको और कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली हमें क्या करना है, ओनली डूअर चेंज करना है। जिस भी डूअर्स पर हम बनाना चाहेंगे उस डूअर पर हम इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका फ्यूचर वाला पार्ट। जब हम इसके फ्यूचर वाले पार्ट पर गए, काम जारी होगा और प्लस टाइम, काम जारी होगा और टाइम भी दिया हुआ होगा। लॉन्ग टाइम से काम जारी होगा। अगर लॉन्ग टाइम से काम जारी ना हो, शॉर्ट टाइम से काम जारी हो, तो वहां के लिए हमें विल बी टाइम वर्ड यूज करना होगा, जो हमने सिंपल वाली काम जारी कंडीशन रखी थी। इसके लिए हमें टाइम वर्ड क्या रखना है, विल हैव बीन, इसके साथ भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी हमारी, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। ये हमारा इसका डायरेक्शन बॉक्स निकल करके आया। सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, जब हम इंग्लिश को बोलते हैं ना, तो जो सोसाइटी वाली इंग्लिश होती है उसमें लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। हमें मिस्टेक नहीं करनी है। इट मीन्स हमें सारे के सारे सेंटेंस उसके हिसाब से ही बनाने होंगे, उसमें कोई एक वर्ड की भी मिस्टेक ना हो पाए। फॉर्मेट अगर हमारी टंग पर होंगे, फॉर्मेट अगर हमारी याद होंगे तो हम कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये इसका हमारा फॉर्मेट है। अब देखो इसमें भी हमारे दोनों को दोनों टाइम यूज होने हैं, सिंस वाला भी एंड फॉर वाला भी। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने यहां आई पे एग्जाम्पल दिया, आई विल हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस 2025। इंटेंट होता है फ्यूचर का काम जितना भी होता है, सारे का सारा काम हमारा इमेजिनेशन में जाता है। इमेजिन करते हैं, हम कल्पना करते हैं। तो हमने क्या कल्पना की कि 2025 से मैं जॉब कर रहा हूंगा। इट मीन्स मेरा इंटेंट है। इसके बाद अगर मैं रखना चाहूंगा फॉर, आई विल हैव बीन डूइंग द जॉब फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूंगा। यानी कि यहां पर मैंने अपनी इमेजिनेशन बताई, क्योंकि फ्यूचर का कोई पता तो होता नहीं है, बट फिर भी हम एक अपनी इमेजिनेशन रखते हैं जो हमारा कल्पना करते हैं, काल्पनिक होता है हमारा। अब देखो ये भी एक हमारा पेयर टाइम वर्ड है।
यानी कि पेयर या 3 वर्ड भी अगर एक टाइम वर्ड में आते हैं तो जो सबसे पहला वर्ड होगा वो हमारा मेन होगा, उस पहले वाले वर्ड के बाद ही हमें नोट को लगाना होगा। जैसे हमने यहां पर लगाया आई विल नॉट हैव बीन डूइंग द बिजनेस या डूइंग द जॉब भी रख देते हैं। एक्शन हम कोई सा भी रख सकते हैं यहां पे, सिंस 2025 या फॉर 5 मंथ्स। यहां पर हमने रूल नंबर 2 यूज किया है। मेन जो हमारा टाइम वर्ड है वो विल है। ये 2 वर्ड इसके साथ में आए हैं, यानी कि एक कंडीशन को बताने के लिए। अब देखो ये रूल नंबर 2 हो गया हमारा। जब हम इसको रूल नंबर 3 पे लेकर के जाएंगे, विल यू हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस 2025 फॉर 10 मंथ्स। गाइज यहां पर हम कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं, यानी कि मैंने जो आपको एग्जांपल्स के तौर पे यहां पे एक्शंस रखे हैं वो ओनली एक ही एक्शन यहां पर रखा है मैंने। यहां पर 2 एक्शंस का यूज किया है, 3 एक्शंस का यूज किया है मैंने। इट मींस अभी तक जितने भी मैंने आपको क्लास के अकॉर्डिंग एक्शंस बताए हैं उन सारे के सारे एक्शंस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये था हमारी, यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के दोनों टाइम को कवर किया है हमने इस वाली वीडियो में। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस देखते हैं, उसकी कंडीशन देखोगे, उसकी कंडीशन क्या है। जब आप अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो आपको इसी क्लास में जागना होगा। प्रेजेंट के लिए हमने यूज किया था हैव बीन, हैज बीन। और इंग्लिश जो बोलना मैटर करता है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर मैटर करता है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, परफॉर्मेंस उतना ही आपका अच्छा होगा। गाइज अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सबसे पहले तो सेंटेंस बनाने होंगे। सेंटेंस आपको किस तरीके से बनाने हैं, यहां पर मैंने सेंटेंस ओनली आई पे दिए हैं एंड यू पर दिए हैं। आपको 6 के 6 डूअर्स पर बनाने हैं, रूल नंबर 1 पे भी, रूल नंबर 2 पर भी एंड रूल नंबर 3 पर भी। सेंटेंस आप बना लेंगे। जब आपका सेंटेंस बन जाएगा इट मींस वो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फिर आप जिस भी एक्शंस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप मेरे अकॉर्डिंग कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एक्शन लीजिएगा ताकि आपके इजी एक्शन ऑटोमेटिक ही प्रिपेयर होते चले जाए। सो गाइज आज की वीडियो में मैंने आप तक जो ट्रांसफ़र करना चाहा वो मैंने आप ये करना चाह रहा था, तो मैंने आप तक ये ट्रांसफ़र किया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और आप इनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं इसी तरीके से बनाइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो कमेंट।